नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 20वां पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में मैंने भाग्य रेखा के बारे में बताया था। आज विवाह रेखा के बारे में बताऊंगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है विवाह। यह जीवन को एक नई दिशा देती है। विवाह के अच्छा या बुरा होने का असर केवल पति पत्नी के ऊपर ही नहीं बल्कि दोनों के परिवारों के ऊपर भी पड़ता है। यदि विवाह अच्छा साबित हुआ तो पति पत्नी समेत दोनों परिवारों को सुख शांति और खुशियाँ प्राप्त होती हैं, और यदि विवाह अच्छा साबित नहीं हुआ तो फिर पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। ऐसे में दोनों पक्षों के परिवार दुखी और चिंतित रहते हैं। इसलिए विवाह निश्चित करते समय ध्यान देना जरूरी होता है। वीडियो के अंत में मैं विवाह कब होगा इसकी उम्र निकालने का नियम बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विवाह रेखा को प्रणय रेखा या वासना रेखा भी कहते हैं। विवाह रेखा का प्रारंभ कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुद्ध पर्वत के बगल में और हृदय रेखा से ऊपर होता है। यदि रेखाएं एक से अधिक हों तो उन सब में विवाह रेखा वह होगी जो सभी रेखाओं में लंबी, स्पष्ट और बिना कटी फटी होगी, और बाकी रेखाएं विवाह के अलावा कितने प्रेम संबंध हैं या थे या कितने होंगे उनके बारे में बताती है। प्रयोग पारिजात में लिखा है कि कई सारी विवाह रेखाएं हों, सभी स्पष्ट हों और इनकी गिनती सम संख्या में आए तो विवाह अच्छे कुल खानदान में या दोनों के समान कुल खानदान में होता है। लेकिन यदि हाथ में विवाह रेखा गिनती में विषम संख्या में आए तो विवाह अच्छे कुल खानदान में नहीं होता है। यदि हाथ में विवाह रेखा लंबी, स्पष्ट और गहरी हो तो विवाह उससे होता है जिसका पहले कभी विवाह न हुआ हो, और यदि विवाह रेखा स्पष्ट हो लेकिन मोटी और छोटी हो तो विवाह उससे होता है जिसका पहले विवाह हो चुका हो। यदि गुरु पर्वत विकसित हो और विवाह रेखा हृदय रेखा के पास हो तो विवाह कम उम्र में ही हो जाता है। लेकिन यदि शनि पर्वत विकसित हो और ऐसे ही विवाह रेखा हो तो विवाह अधिक उम्र में होता है। यदि छोटी छोटी पतली रेखाएं विवाह रेखा के पहले हों तो विवाह के पहले के प्रेम संबंधों को बताती है, और यदि ये रेखाएं विवाह रेखा के बाद हों तो विवाह के बाद के प्रेम संबंधों को बताती है। यदि विवाह रेखा के अलावा कोई रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो विवाह होने के बाद भी प्रेम संबंधों का असर दिल दिमाग पर छाया रहता है, और यदि ये रेखा छोटी और पतली हो तो प्रेम संबंध थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। यदि विवाह रेखा वाले स्थान पर दो रेखाएं हों और दोनों ही लंबी, गहरी और स्पष्ट हो तो दो विवाह होते हैं। यदि विवाह रेखा लंबी, गहरी और स्पष्ट हो और चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा भाग्य रेखा में आकर मिल जाए तो बहुत संपन्न परिवार में विवाह होता है। ऐसा विवाह धन की प्राप्ति भी कराता है, लेकिन ऐसे विवाह में प्रेम के स्थान पर मौज मस्ती का विचार अधिक होता है। यदि चंद्र पर्वत से आई हुई रेखा भाग्य रेखा से अधिक गहरी और चौड़ी हो तो जिसके हाथ में ऐसी रेखा होगी उस पर उसका जीवन साथी हमेशा हावी रहेगा और अपना प्रभाव जमा कर रखेगा। यदि चंद्र क्षेत्र से आई यह रेखा लंबी और गहरी हो, साथ ही यह भाग्य रेखा के साथ दूर तक जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। यदि विवाह रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य रेखा के ऊपरी भाग में मिल जाए तो व्यक्ति का विवाह किसी उच्च और प्रतिष्ठित खानदान में होता है, और यदि यह शाखा सूर्य क्षेत्र पर किसी तारे को स्पर्श कर ले तो विवाह बहुत ही विख्यात और प्रतिष्ठित खानदान में होता है। यदि विवाह रेखा कुछ दूर सीधी रहने के बाद हृदय रेखा की ओर मुड़ जाए या हृदय रेखा को स्पर्श करे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु पहले हो जाएगी और व्यक्ति की बाद में मृत्यु होगी। यदि विवाह रेखा स्पष्ट हो, अच्छी हो और उससे पतली पतली रेखाएं हृदय रेखा की ओर जाएं तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वैवाहिक सुख नहीं होगा। विवाह रेखा बुद्ध क्षेत्र पर पूरी तरह से आए, फिर हृदय रेखा की ओर घूम जाए और यहीं पर अगर क्रॉस का चिन्ह भी हो तो अचानक बीमारी या दुर्घटना के कारण जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, और यदि क्रॉस का चिन्ह न हो, बस घुमाव लंबा हो तो भी लंबी बीमारी के बाद जीवन साथी की मृत्यु होती है। यदि विवाह रेखा दो शाखा वाली हो तो वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण होता है। दोनों शाखाएं जितनी अधिक एक दूसरे से दूर होंगी कलह उतना अधिक होगा और प्रेम की कमी होती जाएगी। यदि विवाह रेखा दो शाखाओं में बटकर हथेली के बीच में चली जाए तो विवाह टूट जाता है, संबंध खत्म हो जाते हैं, और यदि हथेली के बीच में से कोई रेखा आकर विवाह रेखा को स्पर्श करे तो विवाह संबंध अवश्य खत्म होता है। यदि विवाह रेखा अंत में 3 भाग में बट जाए और त्रिशूल की तरह लगे
तो वैवाहिक जीवन दुख से भर जाता है। यदि विवाह रेखा बुध क्षेत्र पर अंकुश की तरह बन जाए तो भी वैवाहिक जीवन में प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि विवाह रेखा पर कई छोटे छोटे द्वीप बन जाए तो विवाह का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह करने पर बहुत अधिक परेशानी आएगी। यदि विवाह रेखा टूटकर अलग हो जाए तो वैवाहिक संबंध भी टूट जाएंगे, लेकिन यदि टूटी हुई रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो फिर से संबंध जुट जाएगा। यदि विवाह रेखा स्वयं या विवाह रेखा से कोई रेखा निकलकर नीचे की ओर जाए और सूर्य रेखा को काट दे तो विवाह के कारण व्यक्ति अपने उच्च पद को खो देता है। यदि विवाह रेखा सफ़ेद या पीला रंग लिए हो तो अधिक प्रेम नहीं होता है, लेकिन यदि गुलाबी या लाल रंग लिए हो तो प्रेम में जोश भर देता है। यदि विवाह रेखा पर काला दाग हो तो वह अपने जीवन साथी को खो देगा। यदि विवाह रेखा को कोई छोटी आड़ी रेखा काटे और वहीं से कोई अन्य रेखा मस्तिष्क रेखा से योग करे और उसी स्थान पर द्वीप का चिन्ह हो तो वैवाहिक जीवन में इतना कष्ट होगा कि वह दिमाग पर बहुत अधिक असर करेगा और फिर दिमाग से संबंधित परेशानियां हो जाएंगी। ऐसे लोग अपने जीवन साथी की हत्या भी कर सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो और द्वीप की जगह क्रॉस का निशान, बिंदु का निशान या छोटी आड़ी रेखाएं हो तो भी यही फल होगा। यदि विवाह रेखा पर द्वीप का निशान हो तो ऐसा प्रेम न होकर व्याभिचार हो जाता है और ऐसे में वैवाहिक जीवन में कष्ट और कलह होता है। यदि द्वीप का निशान विवाह रेखा के आरंभ में हो तो विवाह के शुरुआत में ही कलह का और दुख का आगमन हो जाएगा। यदि बीच में हो तो मध्य आयु में होगा और यदि विवाह रेखा के अंत में हो तो जीवन के अंतिम काल में जीवन साथी द्वारा दुख, कलह और कष्ट दिया जाएगा। अब मैं एक ऐसे हस्तरेखा योग के बारे में बताता हूँ जिसके कारण आपका विवाह उससे नहीं हो पाता है जिससे आप प्रेम करते हो और शादी करना चाहते हो। यदि विवाह रेखा को शुक्र क्षेत्र से आने वाली रेखा काटे या विवाह रेखा बुध क्षेत्र पर कुछ दूर तक सीधी जाए और फिर घूमकर शुक्र क्षेत्र पर चली जाए तो जिससे प्रेम होता है उससे लाख कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं होने दिया जाएगा और ये सब काम परिवार वाले और सगे संबंधियों के द्वारा होगा। यदि हाथ में विवाह रेखा वाले स्थान पर एक रेखा लंबी और पतली है और दूसरी रेखा गहरी है तो ये समझें कि प्रेम किसी और से था लेकिन विवाह किसी और से हुआ। यदि हाथ में दो रेखाएं समान रूप से लंबी, गहरी और स्पष्ट हैं तो दो विवाह हो सकते हैं, या एक विवाह हुआ लेकिन प्रेम किसी और से है और यह प्रेम उतना ही है जितना विवाह के बाद जीवन साथी से है। यदि चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा प्रारंभ होकर कुछ दूर तक सीधी गई और फिर भाग्य रेखा में मिल गई तो विवाह प्रेम के कारण नहीं होता है बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव के कारण होता है। यदि बुद्ध पर्वत पर विवाह रेखा कई भागों में बट जाए तो सगाई भी बार बार टूटती है। यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श कर नीचे की ओर जाने लगे तो ऐसा विवाह बेमेल विवाह होता है जिसमें लड़का लड़की का आपस में किसी भी क्षेत्र में कोई मेल नहीं होता है। अब मैं आपको विवाह की उम्र कैसे निकालते हैं वह नियम बताता हूँ। सबसे पहले कनिष्ठिका अंगुली की जड़ से हृदय रेखा तक को 60 वर्ष की उम्र में बराबर बराबर बांट लें, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। उम्र निर्धारित होने के बाद इसे 2 भागों में बांटें। इसके बाद विवाह रेखा को देखें वह किस ओर ज़्यादा नज़दीक लग रही है, हृदय रेखा की ओर नज़दीक लग रही है या कनिष्ठिका अंगुली की तरफ। जिस उम्र में ज़्यादा नज़दीक लग रही हो उसी उम्र के आसपास विवाह होगा। यदि वह हृदय रेखा की ओर हो तो विवाह शीघ्र होगा, यदि वह कनिष्ठिका अंगुली की ओर हो तो विवाह में विलंब होगा। विवाह के फल को समझने के लिए केवल विवाह रेखा को ही नहीं देखना चाहिए बल्कि अन्य ग्रह के पर्वतों और अन्य रेखाओं को भी देखना चाहिए। जैसे कि यदि मस्तिष्क रेखा सीधी और निर्दोष होगी तो व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होगा कि वह प्रेम प्यार की बात सोचे, वह अपने कैरियर पर अधिक ध्यान देगा। जिसके हाथ में हृदय रेखा काफ़ी नीचे और सीधी रहे और शनि पर्वत के नीचे आकर रुक जाए तो वह प्रेम प्यार की भावना में नहीं बहेगा। हाथ में विवाह रेखा तो है लेकिन जीवन रेखा ही कटी फटी और टूटी और दोषयुक्त तो विवाह कैसे संभव होगा। यदि भाग्य रेखा साथ न दे तो विवाह कैसे होगा। इसी प्रकार और भी बहुत सारी स्थितियाँ हैं जिसको देखना चाहिए। अगर मैं सब बताने लगूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जिसको और डिटेल जानना होगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में मंगल रेखा के बारे में बताऊँगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे आप तक मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सके। और यदि सही समझे तो लाइक भी कर दें। नमस्कार।